हम अभी चाइना गए थे और चाइना जो है ना वो मुझे अभी तक की जितनी भी मैं कंट्री घुमाऊँ ना उसमें बेस्ट कंट्री लगी। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ सरफराज जवान और मैं एक ब्रांड ऑनर हूँ। मैं अमेजोन पे अभी सेल कर रहा हूँ और अमेजोन से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड जो भी वीडियो होते हैं ना वो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो को हम 3 मेन पार्ट में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला होगा कि चाइना का हमारा जर्नी जो था वो किस तरह से रहा एंड वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहा। नंबर 2 पे मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहाँ पे किस तरह से है, क्योंकि मैं कैंटन फेयर घूमने के लिए गया था और मुझे चाइना की मार्केट्स देखनी थी। और नंबर 3 पे मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो चाइना जाने से पहले अगर मुझे पता होती ना तो बेस्ट होता। सो चलिए शुरू करते हैं। जर्नी जो है ना वो हमारी 3 कंट्री की थी। यहाँ से हम निकले, थाईलैंड गए, थाईलैंड से हम निकले और चाइना गए और चाइना से फिर वियतनाम एंड वियतनाम से यहाँ पे। वियतनाम का भी मैंने व्लॉग किया है लेकिन अभी काम बाकी है, वो मैं बाद में आपको शेयर कर दूंगा। सोशल मीडिया पे हम सुनते ही रहते हैं चाइना 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 चाइना, ये कर रहा है वो कर रहा है। और मैंने कभी भी एग्जीबिशन या कैंटन फेयर वगैरह कुछ भी मैंने अभी तक अटेंड नहीं किया था। यहाँ पे भी और कहीं पे भी मैंने एग्जीबिशन अभी तक अटेंड नहीं किया था। ये मेरा फर्स्ट टाइम था और वो भी मैंने कैंटन फेयर अटेंड किया। तो ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। तो सबसे पहले चाइना जाने के लिए हमने वीज़ा ली और वीज़ा जो है ना वो हमने एटलीस्ट पे से ली थी। और एटलीस्ट आपको पता होगा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वीज़ा मिलते हैं हमें एंड उसकी जो भी प्रोसेस होती है ना वो लोग करके देते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो अभी आते हैं हम मेन पॉइंट पे। सबसे पहले तो हम कैंटन फेयर कवर कर लेते हैं। चाइना जो है ना वो हम लोग पहुंचे थे कुछ 14 अक्टूबर को और मतलब मॉर्निंग में हम लोग पहुंचे थे एंड 15 को जो है कैंटन फेयर था। तो मॉर्निंग में जैसे हम पहुंचे, नाइट का पूरा हमने ट्रैवल किया था तो फिर सो गए एंड दोपहर को उठे, वैसे ही हम कार्ड बनाने गए। अब यहाँ पे कार्ड क्या होता है वो समझिए। कार्ड जो है ना वो एक रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब हमने कैंटन फेयर जाने के लिए हमने पहले ही यहाँ पे रजिस्टर किया था और रजिस्टर जो किया था ना वो कैंटन फेयर का एक एप्लीकेशन है वहां से किया था। और ये जो एप्लीकेशन है ना उसकी लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा आपको। एक प्लेटफॉर्म है तो वहां पे जाकर आप सबसे पहले तो मतलब वहां पे रजिस्टर कर लीजिए कि मुझे कैंटन फेयर आना है और वहां पे सब कुछ डिटेल दी होती है। फेज 1 में आना है, फेज 2 में आना है, 3 में आना है एंड वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको मतलब आपकी जो भी डिटेल है वो भरनी पड़ती है एंड उसके बाद वहाँ पे रजिस्टर हो जाता है। तो इस तरह से हमने रजिस्टर कर लिया था एंड हमारे पास डिजिटल जो कार्ड होता है वो हमारे पास कॉपी पड़ी थी फोन के अंदर एंड 14 को ही हमने वहाँ पे कार्ड बनवा लिया। हमारा जो मतलब कार्ड जो है ना वो वहाँ पे हमें जाना पड़ता है और हमारी जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन जो होती है ना वो पूरी प्रोसेस वो लोग करते हैं एंड उसके बाद आपको एक फिजिकल कार्ड देते हैं और वो कार्ड लेकर ही आपको मतलब वहाँ पे एंट्री दी जाती है। तो इस तरह से होता है। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और दूसरी बात मैं करूँ यहाँ पे तो फेज़ की बात करता हूँ। फेज़ जो है वो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 इस तरह से था। फेज़ 1 जो है उसके अंदर हम गए थे और ये जो चीज़ है ना वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। मैं वहाँ पे कुछ भी परचेस करने के लिए नहीं गया था, कुछ भी डील करने के लिए नहीं गया था, मुझे जस्ट देखना था वहाँ पे। तो हम लोग गए वहाँ पे फेज़ 1 के अंदर ही हम गए थे एंड फेज़ 1 में जो है ना वो हार्डवेयर का अगर आपका बिजनेस है या फिर ऑटोमोबाइल का आपका बिजनेस है या फिर आप एप्लियंसेस जो होते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक जो होता है वो जैसे टूल्स हो गए या फिर आप फ्रिज वगैरह हो गया या फिर स्टोव वगैरह जो होता है, फ्लेम ग्रिल वगैरह जो भी मतलब चीज़ें हैं वो किचन और होम के रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है इस तरह से फ्रिज वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ें। एंड दूसरी के आप अगर एग्रीकल्चर में आपका कुछ भी है तो आप जा सकते हो। तो इस तरह से फेज़ 1 के अंदर सब कुछ उन्होंने लिखा था कि फेज़ 1 के अंदर ऐसा ऐसा है, फेज़ 2 के अंदर ये चीज़ें है, फेज़ 3 के अंदर ये चीज़ें। अगर आपका बिजनेस है कोई भी लाइन में तो वो पहले आपको देख लेना। और वो जो चीज़ें है ना वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है। मतलब वो जो चाइना का कैंटन फेयर करके जो एप्लीकेशन होता है ना उसके अंदर ही आपको सब कुछ दिखाई देगा एंड वहीं पे आपको कार्ड भी रजिस्टर करना है और वहीं पे आपको ये सारी डिटेल भी मिल जाएगी। तो इस तरह से कैंटन फेयर में एंट्री लेने की जो भी चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दी कि इस तरह से है, इसका जो भी प्रोसेस है वो इस तरह से है। अब बात करते हैं थोड़ी बिजनेस के रिलेटेड कि ये जो कैंटन फेयर है या फिर जो भी मार्केट्स वगैरह है चाइना का मार्केट वगैरह, तो उनसे हम अगर कॉन्टेक्ट करते हैं मतलब कैंटन फेयर में जो भी लोग आते हैं ना मतलब जो भी मतलब वहाँ पे स्टॉल लगे होते हैं वगैरह वगैरह, तो वो कंपनीज ही होती है। तो वो कंपनी जो है उनके साथ अगर हम कांटेक्ट में रहना चाहें तो सबसे पहले तो वीचैट है, सही है। यहाँ पे तो होता नहीं है तो यहाँ पे किया ही नहीं था, हमने वहाँ पे जाके डाउनलोड किया। दूसरी चीज़ के उनके जो कार्ड होते हैं ना बिजनेस कार्ड वो ले लेना, तो उसमें आपको ईमेल भी मिल जाएगा, उनका वेबसाइट भी मिल जाएगा, मतलब जो भी उनका डोमेन नेम हो वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा एंड उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो शायद आप कांटेक्ट भी कर सकते हो उनका। या फिर कितने तो कंपनी ऐसी होती है जिनका व्हाट्सअप भी होता है तो वो लोग व्हाट्सअप भी चलाते हैं। ऐसे तो हमारे लिए व्हाट्सअप वहाँ पे बैंड है और उनके लिए भी बैंड है लेकिन वीपीएन से चलाते हैं सब, तो इस तरह से भी आपका कांटेक्ट हो सकता है। दूसरी चीज़, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे थे ऐसे, आप कार्ड लेके जाना, बिजनेस कार्ड लेके जाना आपके कॉन्टैक्ट के लिए, ये वो कोई ज़रूरत नहीं है बिजनेस कार्ड की। वहाँ पे कोई आपको पूछता नहीं है कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्या बिजनेस है आपका, कोई चीज़ नहीं। आप साफ साफ वहाँ पे जाके ये कह सकते हो कि मुझे बस इंटरेस्ट है ये चीज़ें जाननी है
एंड वहाँ की जो भी मतलब टीम होगी, उसका जो भी मतलब मेंबर्स होंगे ना, उसमें से कोई एक मेंबर आपके साथ लग जाएगा और वो आपको सारी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे ना वो आपको आंसर करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि यार ये तो अपने फील्ड का है नहीं भाई, तू जा अभी टाइम पास ना कर, ऐसा नहीं। वहाँ पे हर किसी को वो लोग आंसर करते हैं एंड रिस्पॉन्स करते हैं। यही बिजनेस है, यही मार्केटिंग है, यही अपॉर्चुनिटी है, यही डीलिंग है, सब कुछ यही है। वो लोग आपके फ्रेंड बन जाते हैं। मैं भी कार्ड लेके नहीं गया था, मैं डिजिटल कार्ड जस्ट स्कैनर लेके गया था कि भाई आपको अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो मैं ये लो मेरा कार्ड स्कैन कर लो, जैसे ही स्कैन करोगे वहाँ पे सब कुछ डिटेल आ जाएगी। तो इस वजह से मैंने एक बस बना लिया था एंड गया था, लेकिन उसका भी कोई काम नहीं पड़ा। तो कार लेके जाना हो तो आपकी मर्जी, नहीं लेके जाना हो तो वेल एंड गुड। तो उसके बाद दूसरी चीज़ कि उनका कार जरूर ले लेना एंड जिससे आपका मतलब यूँ लगे कि भाई इनसे डील करने जैसा है ये वो, तो उनसे बैठकर थोड़ी बात कर लेना। तो ये चीज़ें थी कि आप कॉन्टैक्ट इस तरह से उनका कर सकते हो। एंड बहुत सारी मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे आप जाते हो ना। देखो मैं तो इम्पोर्ट करने के लिए गया नहीं था कि कोई चीज़ बाय करूँ एंड वहाँ से इम्पोर्ट करूँ, नो अभी नहीं करना है, करेंगे बाद में करेंगे। अभी मैं इंडिया से प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो प्रोडक्ट यहाँ से ही लूँगा। जब पैसा तो करेंगे मतलब इंपोर्ट भी करेंगे, लेकिन अभी जितना है उसमें करते हैं ना काम। अभी क्या मतलब दिक्कत क्या है, जो हो रहा है वो हो रहा है, दैट्स इट। तो मतलब उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत अगर आपके पास इन्वेस्ट हो और आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो वो लोग फिर आपको पूरी मतलब डिटेल में बात करते हैं कि आपका क्या मतलब रजिस्ट्रेशन किस तरह से रहेगा, क्या क्या है आपके पास, कौन से डॉक्यूमेंट्स है, आपका कोई पोर्ट पे मतलब कोई एजेंट है या नहीं है। इस तरह से आपका जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ से सेंड कर देंगे तो आप वहाँ से रिलीज़ कैसे करोगे, ये वो सारी चीज़ें आपको समझाए गए हैं। देखो मैंने तो अभी इंपोर्ट किया नहीं है, कभी भी कहीं से भी मैंने इंपोर्ट नहीं किया है। तो मैं जब करूँगा तब मैं आपके साथ दिल से शेयर करूँगा मैं आपके साथ। एंड क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस होता है ना वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसलिए जब भी मतलब वो आइडिया तो है मुझे कि भाई इस तरह से होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये वो, लेकिन जब मुझे एक्सपीरियंस होगा ना तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। तो दुआ कीजिए कि हम भी कभी ना कभी मतलब इंपोर्ट करें या फिर एक्सपोर्ट करें। और हाँ, फूड की हम थोड़ी बात करें तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत चले जाता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि बहुत ईजी है, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि बहुत हार्ड है, लेकिन थोड़ा बहुत आप ढूंढोगे ना तो आपको मिल जाएगा। और अगर आप मुस्लिम हो तो हर जगह पे कहीं पे भी अगर आप जाते हो तो पूछ लेना हलाल है या हराम है, इस तरह से। एंड वेजिटेबल तो आपको मिल जाता है, बहुत सारी जगह पे मिलता है। एंड कैंटीन फेयर जो है ना वहाँ पे भी आपको स्पेशल वेजिटेरियन शॉप्स होती हैं, वहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इस तरह से फूड का होता है। और मैं थोड़ा सजेशन दूँ आपको तो मतलब आप फ्रूट जो है ना वो आपके साथ रखना। होटल पे भी अगर आप रखना चाहो तो होटल पे रखना, या फिर आपके साथ लेके जाना चाहो तो बनाना एप्पल कुछ भी लेके जा सकते हो। एंड पानी का इंटेक ज़्यादा रखना, क्योंकि पानी का इंटेक ज़्यादा होगा तो आप हाइड्रेट रहोगे। एंड क्योंकि वहाँ पे चलना बहुत होता है, हमें बहुत चलना होता है, तो आपकी फ़ैट लॉस तो ऐसे ही हो जाती है। इसलिए आप ये दो चीज़ का ख्याल रखना एंड जितना हो सके हाइड्रेट रहना। एंड होटल जो है ना वो आप क्या करना कि जो भी मतलब मेट्रो स्टेशन होते हैं ना उसके करीब करीब रखना। अब थोड़ी बात करते हैं गोंजू में जो मार्केट थे ना वो। तो मार्केट सबसे पहले तो हमने बहुत सारे मतलब ऐसे आपने भी देखे होंगे कि बायमा मार्केट करके है, वो मार्केट बहुत फेमस है। इस तरह से लोग मतलब वहाँ पे बना रहे हैं वीडियो, लेकिन ऐसा नहीं है। बायमा मार्केट मुझे सबसे बेकार लगा। एंड क्लोथ्स का मार्केट है वो, तो कपड़े भी कुछ खास नहीं थे वहाँ पे, क्वालिटी में कुछ दम नहीं था। तो बायमा मार्केट जो है ना वो अवॉइड करना। सिर्फ देखना हो आपको कि यार कैसा है तो वो देख लेना। और वो जो है मेन गोंजू का जो स्टेशन है ना वहीं पे है। आप जैसे उतरोगे गोंजू स्टेशन, मेट्रो से अगर आप जाते हो गोंजू स्टेशन, तो वहाँ से ही आप मतलब जैसे बाहर निकलोगे ना तो वहाँ पे साइड पे आएगा बायमा मार्केट। एंड वो साइड पे है वॉच मार्केट, पूरा कॉपी वॉच, तो वो मार्केट भी हमने कवर किया था पूरा। तो वहाँ पे अगर आप रुकना चाहो ना तो बेस्ट जगह है वो। वॉच मार्केट भी हमने कवर कर लिया एंड बायमा मार्केट भी कवर कर लिया। एंड दूसरा था यहाँ पे साहे मार्केट। साहे मार्केट बहुत बड़ा है एंड वहाँ पे बहुत सही है, मतलब क्लोथ्स वगैरह मिलते हैं, बहुत सही क्लोथ्स थे वहाँ पे। एंड दूसरी एक थी सिसांग हैंग मार्केट, इस तरह से नाम था उसका। एंड वहाँ पे जो क्वालिटी थी ना कपड़ों की वो बेस्ट क्वालिटी थी। अच्छी अच्छी ब्रांड के जो कपड़े पहनते हैं ना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 1000-2000 वाले, ऐसा नहीं, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार वाले जो ब्रांड हमें सेल कर रही है ना, जैसे पैंट हो गई 15,000 की पैंट, तो वो चीज़ें वो क्वालिटी ये जो मतलब सिसांग हैंग मार्केट करके है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से मैंने बहुत सारे कॉन्टेक्ट लिए, साहे मार्केट में से भी बहुत कॉन्टेक्ट लिए। एंड थर्ड था वन लिंक प्लाजा, तो वहाँ पे भी हम गए थे एंड वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें कवर की। एंड वो जो प्लाजा है ना वो मतलब कैसा है कि हमारे यहाँ जैसा होलसेल मार्केट होता है ना वैसा ही है। बाकी मैंने जो कहा ना आपको साहे और सिसांग हैंग, तो वहाँ पे आपको मतलब मैन्युफैक्चर मिल जाते हैं, वो लोग खुद मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं। और वो फैक्ट्री भी आपको मतलब विजिट करने के लिए बुला सकते हैं वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें आपको मतलब वहाँ पे अगर आप क्लोथिंग में आप इंटरेस्टेड हो तो मैं ये मार्केट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ क्लोथिंग की जो मार्केट है ना वही मैंने वहाँ पे कवर की है। और एक मार्केट था इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, वो भी हम गए थे। इलेक्ट्रॉनिक जो है एशियन इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक मार्केट करके बहुत बड़ा मार्केट है, और वो जो जगह है ना बहुत बड़ी जगह है। इलेक्ट्रॉनिक में अगर इंटरेस्टेड हो, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर वॉच हो गई, एयरपोर्ट जो होते हैं, बहुत सारी चीज़, बहुत सारे ऐसे कैमराज जो होते हैं वो भी मिल जाते हैं, फ़ोन वगैरह भी मिल जाते हैं, फ़ोन के कवर भी मिल जाते हैं, वायरलेस जो चार्जर होते हैं, पावर बैंक, बहुत सारी चीज़ें, तो वो भी हमारे लिए बेस्ट रहा। तो इस तरह से ये जो गोंजो है ना वो पूरा हमने कवर किया था, एंड ये जो सफ़र था ना वो बेस्ट सफ़र रहा है मेरे लिए। अगर चाइना जाने से पहले मुझे ये चीज़ें पता होती ना तो और भी बेस्ट सफ़र होता मेरा। सबसे पहले सिम कार्ड नेटवर्क, तो यहाँ पे सिम कार्ड की क्यों मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आया सिम कार्ड को लेकर। मैंने ये जो फ़ोन है ना 17 वो मैंने वहाँ से बाय किया था, एंड वहाँ से बाय किया, और मेरे पास दूसरा जो फ़ोन था पुराने वाला, तो उसके अंदर मैंने सिम नहीं डाला था, इसके अंदर सिम डाला, और उसके अंदर मैं व्हाट्सअप वगैरह चला रहा था। लेकिन इसके अंदर जो सिम डाला था ना वो चाइना का सिम था, फिजिकल सिम था, तो वो जो सिम है उसके ज़रिए से मैं यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर रहा था, लेकिन वो वाईफाई से मेरा कोई भी चीज़ चल नहीं रही थी। वहाँ पे जो भी चीज़ें बैंड थी ना वो चल ही नहीं रही थी, वाईफाई से भी नहीं चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम आई। एंड वहाँ पे हमने देखा कि अगर आपके पास ई सिम है ना, तो ई सिम वाली जो कंपनी होती है ना वो आपको पहले से ही VPN भी दे देती है, इंक्लूडेड होता है। तो वो जो आप ई सिम अगर यूज़ करते हो ना तो आप इजीली व्हाट्सअप भी यूज़ कर सकते हो, और सारे मतलब जो भी वहाँ पे बैंड चीज़ें हैं ना वो भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, जो भी आप यूज़ करना चाहो, आप एक्टिव रह सकते हो, आपकी फैमिली के साथ या फिर आपके फ्रेंड लोगों के साथ आप कॉन्टेक्ट में रह सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट ब्रेक हो गया था 2 दिन तक, एंड फिर मैंने मेरा जो फ्रेंड था ना उसका वाईफाई लेकर मैंने कांटेक्ट किया था अपने घर पे। तो पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ करेंसी में मैं यहाँ से डॉलर लेके गया था, और वहाँ पे जाके मैंने देखा कि डॉलर तो यार यहाँ पे कोई लेता ही नहीं है। और दूसरी चीज़, डॉलर जो है उसे एक्सचेंज कराना हो, वहाँ पे बहुत सारे होते हैं ऐसे जो आपको एक्सचेंज करके दे, लेकिन वो लोग थोड़ा आपके साथ चीट कर सकते हैं। वो कैसे कि वहाँ पे डुप्लीकेट नोट भी आपको मतलब वो लोग दे सकते हैं। तो इसलिए आपको जो चाइना की जो बैंक्स होती है ना उसके अंदर जाकर फिर एक्सचेंज करवाना पड़ता है, वो सेफ जरिया है। हमने वहाँ पे क्या है कि हमारे पास कार्ड था तो हमने कार्ड यूज़ किया, जो भी मतलब हमारे पास डॉलर थे ना वो वैसे के वैसे ही हम यहाँ पे लेके आए। तो यहाँ से ले जाते वक्त जब हमने एक्सचेंज करवाया था, रुपीज़ जो है उसे हमने कन्वर्ट किया था डॉलर के अंदर, तब भी हमें चार्ज लगा था। एंड वहाँ से आने के बाद जब हमने डॉलर जो कन्वर्ट किए रुपीज़ के अंदर तब भी हमें चार्ज लगा। तो यहाँ पे मतलब हमें बस लॉस हुआ। आपके पास अगर फॉरेक्स कार्ड है कोई तो वो लेके जाना, जैसे नियो का होता है, जैसे FI फी कार्ड बोलते हैं वो होता है, बहुत सारे ऐसे और भी होते हैं। तो वो कार्ड जो मतलब इंटरनेशनल होते हैं, आप कहीं पे भी जाके मतलब मनी एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब विड्रॉ कर सकते हो ATM से। तो उसमें क्या होगा कि मनी एक्सचेंज का थोड़ा बहुत आपको चार्ज लगेगा, लेकिन वो जो चार्ज है वो इससे तो कम लगेगा। एंड नंबर 3, यहाँ से थोड़ा बहुत रिसर्च करके जाना। मैं तो रिसर्च करके गया था कि कौन सी मार्केट है ऐसी जो मुझे कवर करनी है और कहाँ पे मुझे जाना है, मतलब कैंटन फेयर जाना है एंड थोड़ी बहुत मार्केट देखनी है। तो मैंने तो देख लिया, लेकिन फेज़ जो है कैंटन फेयर का जो फेज़ होता है ना वो डिफरेंट फेज़ होते हैं। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, हर एक फेज़ के बीच में 5 दिन का गैप होता है। तो इसलिए ऐसा तो है नहीं कि आप फेज़ 1 से जाओगे और फेज़ 3 ख़त्म करके फिर 1 महीना 2 महीना, अगर आपके पास टाइम है तो बेस्ट ऑफ लक, लेकिन मेरे पास नहीं था और फेज़ 1 हमने कवर किया। तो आपका जो भी काम हो, आपका जो भी बिजनेस हो, आप जो भी कवर करना चाहते हो उसके रिलेटेड आप फेज़ देखना और फेज़ देखते हुए फिर आप आगे बढ़ना। तो इस तरह से था हमारा चाइना का सफ़र और इस तरह से था मेरा एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप कि आपको भी हेल्पफुल रहेगा। और चाइना का जो व्लॉग है ना उसके अंदर हमारी जो भी लाइव एक्टिविटी होती थी ना वो सारी चीज़ें मैंने कवर की है। ये वीडियो आप जाके देख सकते हो, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। और मैं ऐसे ही अपने जो भी एक्सपीरियंस होता है, बिजनेस एक्सपीरियंस, उसके रिलेटेड यहाँ पे मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।